स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, ये वीडियो बांग्लादेश के ताल्लुक से है। आंदोलन के दौरान भी और आंदोलन के बाद भी बांग्लादेश में एक नाम निकल के आया, मोहम्मद यूनिस, जिनके हाथों में बांग्लादेश की कमान सौंपी गई। आखिर मोहम्मद यूनिस कौन है और उन्होंने अब तक ऐसा क्या किया है? जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो भी इन्हीं की मांग कर रहे थे और आखिर में बांग्लादेश की कमान इनके हाथों में सौंप दी गई। आखिर बांग्लादेश में इतने बड़े आंदोलन कैसे हुए और शेख हसीना को वहां से क्यों देश छोड़कर भागना पड़ा? उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और नागरिक समाज के नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की है और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस को आगे बढ़ाने में इन्होंने लोगों की मदद की है और जिसके चलते 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं, जिसमें 2009 में यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2010 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल शामिल हैं। मोहम्मद यूनिस उन 7 लोगों में शामिल हैं जिन्हें अब तक नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। मतलब बांग्लादेश में ये इकलौते शख्स हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। मोहम्मद यूनिस साहब 2012 में स्कॉटलैंड में ग्लासगो कैलोडियम यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, जो कि 2018 तक रहे और इससे पहले ये बांग्लादेश में चटगांव यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और ये बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। ग्रामीण अमेरिका और ग्रामीण फाउंडेशन के संस्थापक बोर्ड के ये सदस्य भी हैं और इन्होंने 1998 से 2021 तक संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक चैरिटी और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के निदेशक मंडल में भी भागीदारी की थी। लिहाजा बांग्लादेश के नागरिकों की, बांग्लादेश के छात्रों की ये मांग थी कि इन्हें ही यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लिहाजा 6 अगस्त 2024 को संसद भंग करने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद छात्रों की मांग के आधार पर मोहम्मद यूनिस साहब को बांग्लादेश की अंतिम सरकार के रूप में नियुक्त किया। अगर मैं अपने लफ्जों में समझाऊं कि बांग्लादेश में इनसे अच्छा आदमी लोगों की नजर में शायद दूसरा नहीं था, लिहाजा बांग्लादेश के नागरिक और छात्र इनकी डिमांड कर रहे थे, इनकी मांग कर रहे थे। जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं, जब पुलिस ने गोली चलाई तो पुलिस को नहीं पता था ये गोली किसके लगी। लिहाजा उस आंदोलन में बहुत से मुसलमानों की और कुछ हिंदू भाइयों की भी जान गई। उसके बाद वहां पर शेख हसीना के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर भी हमले शुरू हो गए। साथ ही कुछ हमले हिंदू भाइयों पर भी हुए। लेकिन ज्यादातर आप जो खबरें देख रहे हैं उन खबरों में जो एडिट करके चलाया जा रहा है वो बहुत सारे पुराने वीडियो शामिल हैं जिसमें कई चैनल इसको पहले ही झूठ करार दे चुके हैं। जैसे कि आप एक वीडियो देख रहे हैं, कुछ छात्रों की पिटाई की जा रही है, लिहाजा वो एक पुराना वीडियो है जिसमें एक चोरी के इल्जाम में पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक लेडीज को घसीटा जा रहा है। ये भी वीडियो बहुत पुराना है और वो लड़की हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। इस तरह के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का। इस पर मोहम्मद यूनिस साहब का बयान आया। उन्होंने कहा है, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? दरअसल वो कुछ छात्रों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि क्या हम कुछ लोगों को नहीं बचा सकते? वे मेरे भाई हैं, हम सब एक साथ लड़े और हम एक साथ ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने बहुत सारे हिंदू नेताओं से मुलाकात की और ये सुनिश्चित किया कि सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर हम असफल होते हैं तो हमारी आलोचना करें। आगे आज उन्होंने अपने बयान में कहा, हमें हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखना चाहिए। हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताया है। दरअसल बांग्लादेश में यह हुआ था कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो फ्रीडम फाइटर है, उनके परिवारों को 1971 के जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे, जो दिग्गज थे, उनको सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने की वकालत की थी। इसके खिलाफ छात्रों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और इस आंदोलन में 450 लोग मर गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे कुछ कम कर देते हैं। दरअसल 30% तो बहाना था। शेख हसीना इससे ज्यादा अपने लोगों को सरकारी नौकरी में भर्ती करते थे। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने जिस ढंग से प्रोटेस्ट को हैंडल किया और जो उनके जहरीले बयान आए, इससे और आंदोलन भड़क गया। लेकिन 4 अगस्त को प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़पें हुई जिसमें 100 से ज्यादा छात्र मारे गए और अगले दिन लाखों लोग सड़कों पर निकल आए।
लिहाजा शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भाग के भारत आना पड़ा।